एक दिन विक्रमादित्य नदी के तट पर बने हुए अपने महल से प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे थे। बरसात का महीना था, इसीलिए नदी उफान पर थी और अत्यंत तेजी से बह रही थी। इतने में उनकी नजर एक पुरुष और एक स्त्री पर पड़ी और एक बच्चा भी उसके साथ था। उनके वस्त्र तार तार थे और चेहरे पीले थे। राजा देखते ही समझ गए वह बहुत ही निर्धन है। सहसा वह तीनों उस नदी में छलांग लगा गए। अगले ही पल प्राणों की रक्षा के लिए चिल्लाने लगी। विक्रम ने बिना एक पल गंवाए नदी में उनकी रक्षा के लिए छलांग लगा दी। अकेले तीनों को बचाना संभव नहीं था, इसीलिए उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेतालों ने स्त्री और बच्चे को तथा विक्रम ने उस पुरुष को डूबने से बचा लिया। तट पर पहुंचकर उन्होंने जानना चाहा वह आत्महत्या क्यों कर रहे थे। फिर पुरुष ने बताया कि वह उन्हीं के राज्य का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है, जो अपनी दरिद्रता से तंग आकर जान देना चाहता है। वह अपनी बीवी तथा बच्चे को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता और आत्महत्या के सिवाय अपनी समस्या का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। इस राज्य के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि सारा काम खुद ही करते हैं, इसलिए उसे कोई रोजगार भी नहीं देता है। विक्रम ने ब्राह्मण से कहा कि वह उनके अति अति शिथाल में जब तक चाहे वह उनके अति मतलब महल में जब तक चाहे वह अपने परिवार के साथ रह सकता है तथा उसकी हर जरूरत पूरी की जाएगी। ब्राह्मण ने कहा कि रहने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसे डर है कि कुछ समय बाद अतिथि में कमी आ जाएगी और उसे अपमानित होकर जाना पड़ेगा। विक्रम ने उसे विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं होगी और उसे भगवान समझकर उसके साथ हमेशा अच्छा ही बर्ताव किया जाएगा। विक्रम के इस तरह विश्वास दिलाने पर ब्राह्मण परिवार अतिथिशाला में आकर रहने लगा। उसकी देख रेख के लिए नौकर चाकर नियुक्त कर दिए गए। वह मौज से रहते, अपनी मर्जी से खाते पीते और आरामदेह पलंग पर सोते थे। किसी चीज की उन्हें कमी नहीं थी, लेकिन वह सफाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। जो कपड़े पहनते थे उन्हें कई दिनों तक नहीं बदलते थे। जहां सोते थे वहीं थूकते थे और मल मूत्र त्याग भी कर देते थे। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैल गई थी। दुर्गंध के मारे उनका स्थान एक पल भी ठहरने लायक नहीं रहा। नौकर चाकर कुछ दिनों तक तो धीरज से सब कुछ सहते रहे, लेकिन कब तक ऐसा चलता। राजा के कोप की भी उन्होंने परवाह नहीं की और सब नौकर चाकर वहां से भाग खड़े हुए। राजा ने कई अन्य नौकर भेजे, पर सब के सब एक ही जैसे निकले। सबके लिए यह काम असंभव साबित हुआ। तब विक्रम ने खुद ही उनकी सेवा का बीड़ा उठाया। उठते बैठते सोते जागते वह ब्राह्मण परिवार की हर इच्छा पूरी करते। दुर्गंध के मारे माथा फट जाता, फिर भी कभी कभी अशब्द का व्यवहार नहीं करते थे, कभी भी अशब्द नहीं बोलते थे। उनके कहने पर विक्रम उनके पांव भी दबाते थे। ब्राह्मण परिवार ने हर संभव प्रयत्न किया कि विक्रम उनके अतिथि से तंग आकर अतिथि सत्कार भूल जाए और अभद्रता से पेश आए, मगर उनकी कोशिश असफल रही।
बड़े सब्र से विक्रम उनकी सेवा में लगे रहे, कभी उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। एक दिन ब्राह्मण ने जैसे उनकी परीक्षा लेने की ठान ली, उसने राजा को कहा कि वह उनके शरीर पर लगी निष्ठा साफ करें तथा उसे अच्छी तरह से नहला धोला कर वस्त्र पहनाए। विक्रम तुरंत उनकी आज्ञा मानकर अपने हाथों से बिष्टा साफ करने को बढ़े। अचानक चमत्कार हुआ, ब्राह्मण के सारे गंदे वस्त्र गायब हो गए। उसके शरीर पर देवताओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र आ गए। उसका मुखमंडल तेज से प्रदीप्त हो गया, सारे शरीर से दुर्गंध निकलने लगी। विक्रम आश्चर्यचकित थे। तभी वह ब्राह्मण बोला कि दरअसल वह वरुण है। वरुण देव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारा था। विक्रम के अतिथि सत्कार की प्रशंसा सुनकर वह सपरिवार यहाँ आए थे। जैसा उन्होंने सुना था वैसा ही उन्होंने पाया। इसीलिए विक्रम को उन्होंने वरदान दिया कि उसके राज में कभी भी अनावृष्टि नहीं होगी, कभी भी अनावृष्टि नहीं होगी तथा वहां की जमीन से तीन तीन फसलें निकलेगी। विक्रम को वरदान देकर वह सपरिवार अंतर ध्यान हो गए। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। अचानक उनकी नींद करुण कंदन सुनकर टूट गई। उन्होंने ध्यान लगाकर सुना तो रोने की आवाज नदी की तरफ से आ रही थी और कोई स्त्री रोए जा रही थी। विक्रम की समझ में नहीं आया कि कौन सा दुख उनके राज्य में किसी स्त्री को इतनी रात गए बिलख बिलख कर रोने को विवश कर रहा है। उन्होंने तुरंत राज परिधान पहना और कमर में तलवार लटकाकर आवाज की दिशा में चल पड़े। शिप्रा के तट पर आकर उन्होंने पता चला कि वह आवाज नदी के दूसरे किनारे पर बसे जंगल से आ रही है। उन्होंने तुरंत नदी में छलांग लगा दी तथा तैरकर दूसरे किनारे पर पहुंचे। फिर चलते चलते उस जगह पहुंचे जहां से रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा कि झाड़ियों में बैठी एक स्त्री रो रही थी। उन्होंने इस स्त्री से रोने का कारण पूछा। स्त्री ने कहा कि वह कई लोगों को अपनी व्यथा सुना चुकी है, मगर कोई फायदा नहीं हुआ है। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उसकी मदद करने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। तब स्त्री ने बताया कि वह एक चोर की पत्नी है और पकड़े जाने पर नगर कोतवाल ने उसे वृक्ष पर उल्टा टंगवा दिया है। राजा ने पूछा, क्या वह इस फैसले से खुश नहीं है? इस पर औरत ने कहा कि उसे फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह अपने पति को भूखा प्यासा लटकता नहीं देख सकती है। चूंकि न्याय में इस बात की चर्चा नहीं की कि वह भूखा प्यासा रहे, इसलिए उसे भोजन तथा पानी देना चाहती है। विक्रम ने पूछा कि अब तक उसने ऐसा किया कि नहीं, क्यों नहीं किया? इस पर औरत बोली कि उसका पति इतनी ऊंचाई पर टंगा हुआ है कि वह बगैर किसी की सहायता से उस तक नहीं पहुंच सकती है और राजा के डर से कोई भी दंडित व्यक्ति की मदद को तैयार नहीं होता है। तब विक्रम ने कहा कि वह उनके साथ चल सकती है। दरअसल वह औरत पिशाचिनी स्त्री थी और वह लटकने वाला व्यक्ति उसका पति नहीं था। वह उसे राजा के कंधे पर चढ़कर खाना चाहती थी। जब विक्रम उस पेड़ के पास आए तो वह उस व्यक्ति को चट कर गई। तृप्त होकर विक्रम को उसने मन चाही चीज मांगने को कहा। विक्रम ने कहा, वह अन्नपूर्णा प्रदान करे जिससे उनकी प्रजा कभी भूखी ना रहे।
इस पर वह पिशाचिनी बोली कि अन्नपूर्णा उसके बस में नहीं है, लेकिन उसकी बहन प्रदान कर सकती है। विक्रम उसके साथ चलकर नदी के किनारे आए, जहां एक झोपड़ी थी। पिशाचिनी की आवाज देने पर उसकी बहन बाहर निकली। बहन को उसने राजा का परिचय दिया और कहा कि विक्रमादित्य अन्नपूर्णा के सच्चे अधिकारी हैं, अतः वह उन्हें अन्नपूर्णा प्रदान करे। उसकी बहन ने सहर्ष अन्नपूर्णा उन्हें दे दी। अन्नपूर्णा लेकर विक्रम अपने महल की ओर रवाना हुए। तब तक भोर हो चुकी थी। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। उसने राजा से भिक्षा में भोजन मांगा। विक्रम ने अन्नपूर्णा पात्र से कहा कि ब्राह्मण को पेट भर भोजन कराएं। सचमुच तरह तरह के व्यंजन ब्राह्मण के सामने आ गए। जब ब्राह्मण ने पेट भरकर खाना खा लिया तो राजा ने उसे दक्षिणा देना चाहा। ब्राह्मण अपनी आंखों से अन्नपूर्णा पात्र का चमत्कार देख चुका था, इसीलिए उसने कहा, अगर आप दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो मुझे दक्षिणा स्वरूप यह पात्र दे दें, ताकि मुझे किसी के सामने भोजन के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े। विक्रम ने बेहिचक उसी क्षण उसे वह पात्र दे दिया। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर चला गया और वह अपने महल लौट आए।